गान में देवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। नियम सार परमागम पर चर्चा चल रही है और इससे बढ़िया कोई दूसरा मॉडल नहीं हो सकता कि जब पूरे शिविर में एक ही ग्रंथ की चर्चा हो और सब लोग एक ही ग्रंथ की बात करें और पूरे ग्रंथ की विषय वस्तु, पूरा ग्रंथ तो पूरा किसी का नहीं हो पाएगा। थोड़ा राजेंद्र इसका वॉल्यूम कम करना, थोड़ा कम करना। पूरा ग्रंथ तो किसी का पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन पूरे ग्रंथ की विषय वस्तु बहुत अच्छी तरह से सबके ख्याल में आ जाएगी। इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। और आप सौभाग्यशाली हो कि बाहर के लोगों को तो आने का मौका नहीं है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है ठहराने की। लेकिन जो यहाँ रहने वाले हैं उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो शिविर में बाहर के लोग कम हों ज़्यादा हों फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भावी विद्वान हैं उनके लिए तो भरपूर लाभ है और उनके लिए कोई कोताही और कोई कमी नहीं है। बाहर वाले लोग ऑनलाइन लाभ ले रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में जितना लाभ मिलता है उतना ही मिलता है, भरपूर लाभ नहीं मिलता। समय बहुत ज़्यादा नहीं है, 45 मिनट हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उस विषय पर हम बात करेंगे जिस विषय को शुरू किया है। और विषय बहुत अच्छा है, देखने में भले ही बहुत सरल है, लेकिन अंत तक पहुँचते पहुँचते हम उस विषय के माध्यम से मूल तत्व ज्ञान और जो जिनागम का सार है हम वहाँ तक पहुँचेंगे। और मेरी उम्मीद है कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा अगले 45 मिनट में। तो हम देखते हैं, पीपीटी लगाना भाई आसान। गाथा 101 नियम सार परमागम, और हम साथ में पढ़ेंगे। क्या हुआ भाई? ये गाथा ये कहती है कि जीव अकेला मरता है, जीव अकेला जन्म लेता है। चलो शुरू करें, पढ़ो। अकेला ही मरे एवं जीव जन्मे अकेला, मरण होता अकेले का, मुक्त भी हो अकेला। कौन सी नई बात है? जो जैन कुल में पैदा हुआ है उसे पता है कि हम अकेले पैदा होते हैं, अकेले जन्म लेते हैं, अकेले मर जाते हैं। लेकिन ये पता होने से क्या होता है, पर मानते तो नहीं हैं। हम मानते तो नहीं हैं, इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमें तो साथ की ही भावना बनी रहती है। और मैं ये मान के चलता हूं कि ये अकेला लोग नहीं, इवन संयोग, जितने पर पदार्थ हैं, जो जड़ हैं, वे सब भी मेरे हैं और मेरे साथ रहेंगे। एक खतरनाक बात कहता हूं कि साथ की भावना निगोद जाने की भावना है। गौरव, क्यों? क्योंकि निगोद में ना सब साथ रहते हैं, एक शरीर में अनंत शरीर हैं, साथ रहेंगे। अगर तुम्हें साथ की भावना भाई ना बेटा, तो समझ लेना तुम निगोद की भावना भा रहे हो। लेकिन सिद्ध जो हैं वे साथ में नहीं होते, वे अकेले होते हैं। और क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि जीव अकेला मरता है और अकेला ही जन्मता है, तथा अकेले का मरण होता है, और रज रहित होता हुआ अकेला सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। और मुझे लगा कि अकेला कैसे जन्मता है? मेरे पोता पोती तो एक साथ जन्मे, जुड़वे हुए, अकेले का जन्मे। लेकिन मैं सोच रहा था सुबह से कि वे एक साथ जन्मे, पर उन दोनों को एक साथ न जन्म लेने की भावना थी, ना हमें लगा वे एक साथ जन्मे। वे तो अपने आप में तो अकेले अकेले हैं, वे एक साथ कहाँ हैं? वे तो अपने आप में अकेले अकेले हैं। एक गर्भ में एक साथ आ जाने का नाम साथ नहीं है। आज तक कौन किसके साथ जन्मा और कौन किसके साथ मरा, हम जिन्हें अपना 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 कहते रहते हैं, मेरे 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 हैं, अपने हैं, अपने हैं, वे एक भी किसी के साथ गए?
मैंने मेरी इस कविता में लिखा है कि जब मेरी मरण हुआ, जब मेरी मौत हुई, तो ना कोई चला मेरे साथ, ना कुछ चला मेरे साथ। कोई का मतलब क्या? कोई व्यक्ति, और कुछ का मतलब कोई संयोग। तो कोई नहीं गया, कोई आया भी नहीं, और चलो कोई मेरे साथ नहीं गया, लेकिन हम किसके साथ चले गए? हम भी किसी के साथ गए क्या? हमारी इच्छा हुई हम चले जाएं, जिसे हम अपना 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 कहते रहते हैं, हम उसके साथ चले गए। अरे रोए तो 3 दिन रोए, आंसू निकले तो 3 हफ्ते निकले, और याद किया तो 3 महीने याद किया, उसके बाद तो याद भी नहीं किया। तो हमने किसी को याद नहीं किया, तो कौन मुझे याद करेगा और मैं किसे याद करूंगा? इसकी कल्पना समझ में आ रही है कुछ? हम साथ की भावना भाए जा रहे हैं। मुझे साथ चाहिए। अभी तुम्हारे कमरे अगर शिफ्ट कर देना जिन कुमार जी, अरे वो मेरा साथी था, वो मेरा दोस्त था, वो चला गया और तुमने मेरा कमरा अलग कर दिया और उसका कमरा अलग कर दिया, कितनी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ा होती है। साथ का लेवल तो देखो, और कितने दिन का साथ है ये, कितने दिन का साथ था और कितने दिन तक रहेगा। और हम वो साथ की भावना भाए जा रहे हैं। और ये अंडरलाइन पढ़ो कि यहां इस गाथा में कहते हैं मुनिराज कि संसार अवस्था में और मुक्ति में जीव निस्सहाय है। निस्सहाय का मतलब है सहारा नहीं है। सुनो, एक बहुत बढ़िया बात कहता हूं कि जब हम ये बात कहते हैं कि तू अकेला जन्मा है, तू अकेला मरेगा, ये दुखी होने की बात है प्रमोद जी, या ये खुश होने की बात है? ये बताओ क्यों? अब मैं अकेला रह गया, कोई संग ही नहीं है मेरे, तो कोई साथ ही नहीं दे रहा है, जीव अकेला अवतरे मरे अकेला होए, तो सब अकेले अकेले हैं, तो ये दुखी होने की बात है, खुश होने की बात है? हैं? का पकड़वे की? तत्व पकड़वे की। हम जा कह रहे खुश होगे डिप्रेशन में जाओगे, अब कोई नहीं बचो हमारे पास, तो हम तो अकेले ही रह गए भैया, कोई है ही नहीं है। और जब ये बात कहते हैं कि जीव अकेला अवतरे मरे अकेला होए, मैं एकाकी एकत्वलीय सभी आते, तो दुख नहीं होता कि अब कोई बचा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, माता पिता चले गए, पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, कोई अकेला नहीं है। सोचने का नजरिया देखना, ये दुखी होने की बात है भाई साहब या खुश होने की बात है? हैं? खुश होने की बात है। सच बताओ, प्रवचन सुन रहे हो, कुर्सी पे बैठे हो, इसलिए वही उत्तर दोगे जो हमें पसंद आएगा। मान क्या रहे हैं अंदर से? क्यों अभय, क्या मान रहे हैं? जब ये बात आती है तो हमें ऐसा नहीं लगता मैं एकाकी एकत्वलीय, कोई संग ही नहीं रहेगा, ये कोई साथ में ही नहीं रहेंगे मेरे, सब छोड़ देंगे साथ मेरा, मैं अकेले जन्मूंगा, अकेले ही मर जाऊंगा। ये गाथा अत्यंत स्वतंत्रता के उद्घोष की गाथा है, सामान्य गाथा नहीं है भाई साहब। ये कमल जी पंडित जी, सामान्य गाथा नहीं है, ये स्वतंत्रता का उद्घोष है। ये डिप्रेशन की बात नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, ये मुक्ति की बात है। ये मोह पास के बंधन को तोड़ने की बात है। और हम समझ रहे कोई नहीं है, इसमें तो आनंद आना चाहिए कि कोई मेरे साथ नहीं है, मैं किसी के साथ नहीं हूं। ये फ्रीडम की बात है। जब शादी होती है तो बंधन होता है कि फ्रीडम होती है? क्या गौरव बोल, जब तेरी शादी हुई तो उसके पहले फ्री था? अखिल से पूछ। पर क्या करें, ये ऐसा चक्कर है कि वो आदमी को स्वतंत्रता पसंद नहीं है, उसे तो बंधन चाहिए, मांग मांग के बंधन लेता है, बांध बांध के साथ ढूंढता फिरता है, कोई साथ चाहिए। और अड़ोसी पड़ोसी भी यही सिखाएंगे, अरे भैया देखो तुम कब तक अकेले रहोगे, कोई साथ तो चाहिए बुढ़ापे में। पर ये पता कहां है कि वो पत्नी बुढ़ापे तक रहेगी कि नहीं रहेगी, और पता नहीं साथ में अकेले ही मरना पड़े बाद में। तो साथ की भावना सब मना रहे हैं, बनवा रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं, लेकिन उससे पूछो जो बिल्कुल फ्री है। जब अकेलेपन की बात करेंगे तो स्वतंत्रता की बात होगी कि नहीं? पीयूष जी, पीयूष जी बोलूं तो सूरत और पीयूष बोलूं तो जयपुर, ठीक है? क्या कही, ये स्वतंत्रता की गाथा है कि दुखी होने की गाथा है?
इसमें अत्यंत आनंद लेने की गाथा है। ये बात अत्यंत आनंद की है कि डिप्रेशन की है। जब हम पढ़ते हैं समाधि मरण में, तो तुम रे जिए कौन दुख है, मैं तुम हो सब भारी, तो हमें दया नहीं आती उन मुनिराजों पे। मैं वो सोचने के नजरिए की बात कह रहा हूं कि उन मुनिराजों में दया नहीं आती। अरे राम राम राम, गज कुमार मुनिराज के ऊपर सीढ़ी रखी गई, शुक्र मुनि को सियाड़नी ने खा लिया। अरे राम राम राम, पांडवों को अंगारों के कड़े पहना दिए। हमें दुख होता है? सुनो, ये दुखी होने की बात नहीं है। उन मुनिराजों को दुख होता तो वे भूमिका से गिर गए होते। उन्हें तो वे अपने और स्वरूप में चले गए, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा। और हमें उन पर दया आती है। और ये दया की बात नहीं है, ये बात तो इसकी है कि तुझे जो दुख हो रहा है ना, ये दुख कुछ दुख नहीं है। अगर इतना उपसर्ग उन मुनिराजों पे आया तो भी उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा, तो तेरा दुख उसके सामने क्या है? उन पे दया करने की बात नहीं है, उनके प्रति कोमल परिणाम करने की जरूरत नहीं है। उसके सामने हमें कौन सी तकलीफ है? हमें थोड़ा सा मच्छर ने खा लिया, हम परेशान होते पड़ते, खुजाते पड़ते, हम मच्छर ने खा लिया, मच्छर ने खा लिया। मेरी तो बीच में ऐसी हालत हो गई थी पीयूष कि वो मैं इंजेक्शन लगाने आता था ना, तो मैं सोचता था तो तुम रे जी है कौन दुख है। सुई लगती है तो दर्द होता है, उनको तो हजारों चींटियां खा गई और तू सुई में परेशान होता फिर रहा है। तो ये बात तो इस बात के लिए है कि तुझे इस बात के उत्साह में रहना चाहिए। जैसे ये समाधि मरण की लाइनें हमारे जीवन के उत्साह को इंकित करती हैं, ऐसे ही ये गाथा दुखी होने की नहीं, आनंद मनाने की गाथा है। कह रहे सुनो, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं, मुझे पूरी फ्रीडम है। क्यों? क्योंकि मैं अकेला आया था, मैं अकेला जाऊंगा, मैं अकेला हूं, मैं अकेला रहूंगा। और मैं चारों गति में जहां था वहां अकेला था, मैं सिद्ध सलाह में जाऊंगा तो भी अकेला जाऊंगा। कोई लंगेठा मेरे साथ नहीं है। लंगेठा समझता है जिन कुमार? नहीं समझता। अरे तमिल वाला आदमी है, बुंदेलखंडियों से पूछो लंगेठा किसे कहते हैं। देखो, लंगेठा उसे कहते हैं कि जब किसी का निमंत्रण हो खाने का, तो कहे भैया तुम लोगों को खाना खाने आता है पति पत्नी को, तुम कहे भाई बच्चे भी तो हैं हमारे 2। अरे बे तो लंगेठा हैं। समझ में आ गई कि उन्हें निमंत्रण नहीं दिया जाता, वे तो बीजे ही हैं। समझ में आ गई? तो उन्हें कोई बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम एक को बुलाओगे तो 5 आएंगे। तो यहां कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई लंगेठा नहीं है। और ये कितने आनंद की बात है कि जब कोई लंगेठा है ही नहीं तो मैं मुक्त हूं ना। जब मैं जाऊं जहां जाऊं, नहीं जाऊं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कौन रोक सकता है? मुझे कौन जीत सकता है? तो आज के बाद जब हम ये लाइन पढ़ें, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही, एक आदमी बोला भाई साहब ये तन भी साथ नहीं रहेगा, धन भी साथ नहीं रहेगा, तो बहुत मुश्किल हो गई। मैंने कहा बेटा सच्ची बात तो ये है कि ये साथ रहेगा नहीं। अब तू ये सोच के मुश्किल है कि अच्छी बात है, ये तो रहना नहीं है। लेकिन समझने की बात यह है कि आनंद की बात है या दुखी होने की बात है। पूरे जनागम में मिथ्यात्व और सम्यक में फर्क दृष्टि के फेर का है। कमल जी, सिर्फ दृष्टि का फेर है। जब मैं मिरर के सामने खड़ा होता हूं तो मैं अपनी शक्ल देखता हूं कि मिरर देखता हूं? जब शक्ल देखता हूं तो मिरर का दाग मुझे दिखाई नहीं देता। जब मैं मिरर का दाग देखता हूं तो मुझे शक्ल दिखाई नहीं देती। जब मुझे मिरर साफ करना होता है तो शक्ल नहीं दिखती। जब चेहरे का दाग साफ करना होता है तो मिरर का दाग दिखाई नहीं देता। तो ना मिरर में परिवर्तन है, ना मुझ में परिवर्तन है, ना सिचुएशन में परिवर्तन है, ना स्थिति में परिवर्तन है। परिवर्तन उस समय की दृष्टि में है कि मेरी दृष्टि कहां है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस गाथा में ये जो बात कही है कि मैं अकेला जन्मता हूं, अकेला मरता हूं,
ये बात दुखी होने की नहीं है, ये परमानंद की बात है। साथ, लोगों का साथ रखना आसान काम है। मेंढकों को तोलना है, मेंढकों को तोल सकते हो? मेंढकों को तोला कभी बेटा? नहीं तोला। कल्पना कर, अगर तुझसे कहेंगे 1 किलो मेंढक तोल, तो कैसे तोलेगा? एक मेंढक को रखेगा, दूसरा उछल जाएगा, दूसरे को रखेगा, तीसरा उछल जाएगा, चौथे को रखेगा, बाकी के सारे उछल जाएंगे। लोगों को साथ रखना तो मेंढकों को तोलना है। इसलिए मुनिराज एकला चालो रे होते हैं, अकेले होते हैं, ना किसी की जरूरत है, ना किसी की आवश्यकता है, ना किसी की उम्मीद है, ना किसी की अपेक्षा है। क्योंकि आनंद तो एक में है, अकेले में है, स्वतंत्रता में है। आगे क्या कह रहे हैं कि तू अकेला, अकेला जी मरता है, अकेला जन्मता है, अकेले का मरण होता है और अरज रहित होता हुआ अकेला सिद्ध दशा को प्राप्त करता है। और इस गाथा में 2 मरण की बात करी है, एक नित्य मरण की और एक भव के मरण की, जो हम मरते हैं। नित्य मरण मतलब क्या? प्रतिपल मर रहे हैं। जब तुम 80 साल के हो जाओगे तो एक साथ मर जाओगे। 2 तरह के मरण हैं प्रमोद जी, एक नित्य मरण है और एक भव का मरण है, जिसे हम मरण मानते हैं, जिसे मौत मानते हैं। लेकिन नित्य मरण का मतलब क्या? कि जब एक गर्भावस्था में आया ना, अभी तो जन्म शुरू नहीं हुआ, अंडाणु शुक्राणु मिले, उसी पल से इसका नित्य मरण शुरू हो गया। अखिल, उसी समय से। और हम बच्चे की पहली बर्थडे कब मनाते हैं? जब वो 1 साल का हो जाता है। अरे वो तो 1 साल 9 महीने का हो गया। और जो 1 साल का हो गया तो वो 1 साल का हुआ है। क्यों साल? उसकी उम्र 75 साल है। बेलोकर जी ना, उसकी उम्र 75 साल है और वो 1 साल का हो गया, तो वो अभी बच्चा है या वो 1 साल मर गया है? 1 साल मर गया वो। क्यों? क्योंकि अब वो 74 साल रह गए उसके जीवन के, फिर 2 साल में उसके 73 साल रह गए, फिर 3 साल में उसके 72 साल रह गए। नित्य मरण की बात कह रहा हूं मैं, प्रतिपल मर रहा हूं। लेकिन आंखों का धोखा और समझ का धोखा ऐसा है कि मुझे वो मरता हुआ दिखाई नहीं देता। आप विनीत के पिताजी, आपका नाम क्या है? सुमत चंद जी। आप कितने साल बाद दिखे? 20 साल बाद दिखे होंगे। जब आपको मैंने देखा था पूरे घने बाल से, काले बाल थे, अब सब सफाचट हो गया। तो इन 20 सालों में आप 20 साल मरे कि नहीं मरे? प्रति पल मरे कि नहीं मरे? हर पल मरे कि नहीं मरे? और मैं ये हर पल मर रहा हूं कि नहीं मर रहा हूं? हर पल। और मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं मैं कि मैं हर पल मर रहा हूं। मैं कहता हूं मैं अपनी मौत को तब पहचान पाया जब वक्त ही नहीं बचा है उसे जानने को। मैं अपनी मौत को तब जान पाया जब वक्त ही नहीं बचा है उसे जानने को। जब मौत सामने आ गई और मुझे लगा मैं मरने वाला हूं, तब मैं इतना चिंतित होता हूं कि अब तो कुछ बचा नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन भाई, जब तू गर्भ में आया था तब से मौत शुरू हो गई थी। इसे नित्य मरण की बात कह रहे हैं। और हमें इस बात का ध्यान ही नहीं है, हमें होश ही नहीं है कि हम प्रतिपल मर रहे हैं। एक सांस जो ऊपर गई और जो सांस जो बाहर आई, मेरी सारी सांसों में से एक सांस वो कम हो गई और मेरा मरण 1 कदम और आगे बढ़ गया। तो अब समझाओ, मैं पूछता हूं कि जो जन्मदिन मनाना है संजय, ये खुशी का त्योहार है कि दुख का है? मैं समझने के लिए कह रहा हूं, तुम्हें जो मनाना मुनूना है वैसे ही मनाते मुनूते रहो, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, बस समझो तो सही। वो प्रसन्नता का, ये तो 1 साल 2 साल 15 साल 25 साल ठीक है। जब आदमी 50 साल का मनाता है तब मुझे समझ में नहीं आता, फिर वो 75 साल का मनाता है तब मुझे समझ में नहीं आता। ये मौत का जश्न मना रहा है, ये अपने जन्म का मना रहा है। और एक दिन ये फटाका फूट जाएगा और ये सब खेल खत्म हो जाएगा। और जब ये
प्रतिपल नित्य मरण अर्थात प्रति समय होने वाले आयु कर्म के निषेकों के क्षय में और उस भव संबंधी मरण में अन्य किसी की सहायता बिना व्यवहार से ये अकेला ही मरता है। और आगे वो कह रहे हैं कि सुनो कि कितने ही चक्रवर्ती 16,000 रक्षक चक्रवर्ती के शरीर की रक्षा करने वाले खड़े रहते हैं, लेकिन जब मौत आती है तो उसे कोई बचा नहीं पाता। तो उतना तो हमारे साथ होने वाला नहीं है। इसलिए क्योंकि वो चक्रवर्ती भी प्रतिपल मर रहा है, प्रति क्षण मर रहा है। और हमें क्या लगता है कि जब ये आयु समाप्त हुई तब मुझे लगता है कि वो आदमी खत्म हुआ, लेकिन मुझे तो तकलीफ इस बात की होती है कि मैं उस वक्त उसे मरता हुआ नहीं मानता जब वो प्रतिपल मर रहा है। अगर प्रतिपल मरने की डेफिनेशन हमारे समझ में आ जाए, मौत का मतलब क्या, मौत का मतलब क्या, दुख किस बात का होता है कि जो शरीर है, ये शरीर तो मेरा है नहीं, ये तो जड़ है, और जो आत्मा है वो अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाली है। तो मौत का मतलब क्या रहा, ये तो वैसे ही जड़ है, इससे कोई लेना देना था नहीं। तो दुख किस बात का होता है? जो आदमी मरण सैया पर है उसे दुख किस बात का है? किस बात का दुख है भाई साहब बताओ? क्योंकि वो जो जाने वाला है वो तो आत्मा है ना, उसे समझ में आ रही है ये कपड़े बदल रहा है, शरीर छूट रहा है, नया शरीर मिल रहा है, मैं दूसरी गति में चला जाऊंगा और ये शरीर छूट जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो दुख किस बात का है? दुख मौत का नहीं होता मरने वाले आदमी को, उसे दुख होता है इन संयोगों के छूटने का। कौन से संयोग है? हम कह रहे जड़ संयोग, और ये अगर ये होश आ जाए कि सब संयोग जड़ हैं तो दुख ही नहीं हो। उसे दुख किस बात का है? ये पत्नी, ये बच्चे, ये माँ बाप, फिर ये घर, ये मकान, ये सब जड़ पुद्गल, ये सब छूट जाएंगे। सारे संयोग एक साथ छूट जाने का नाम मौत है, एक साथ। और पता है मौत किसे दुख देती है? जिसने जीवन ढंग से नहीं जिया। मैं शायद कल कह रहा था या परसों कह रहा था भोपाल में, मुझे पता नहीं, कि जब मरण सैया पे हो ना, मरण सैया पर, आईसीयू के बेड पर, तब इस जन्म का मनुष्य भव का रिग्रेट होगा या प्राउड फील होगा? बोलो पीयूष जी बोलो। कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो फंस जाएंगे। मत बोलो, कोई बात नहीं, मुझे आपसे बुलवाने में इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि आप वो बोलोगे जो सबको अच्छा लगे, आप वो नहीं बोलोगे जो सच है। तो मैं क्यों बुलवाऊं? मैं कहूंगा चुप रहो, मन में सोच लो। जब मरण सैया पर होंगे धारा, आईसीयू के बेड पर लेटे होंगे और डॉक्टर कह रहा है कि अब सब खत्म है, आप चाहो तो मैं वेंटिलेटर लगा दूं तो 1-2 दिन और खिंच जाएंगे, और आप चाहो तो नहीं लगाऊं, और आपको ये बात समझ में आ गई है कि मैं जा रहा हूं, उस वक्त इस मनुष्य जन्म पर या जो जीवन बीत गया, इस पर रिग्रेट फील होगा या प्राउड फील होगा? प्राउड होगा। बहुत बढ़िया है। पर जिसके लिए मनुष्य जन्म में आए थे वो काम हुआ क्या? है? सुनो, एक क्रमबद्ध की चर्चा स्वच्छंद होने के लिए नहीं है, स्वतंत्र होने के लिए है।
सुनो, आप सुनो, जितना पूछा उतना ही कहो और जितना कह रहा हूं उतना समझो। क्रमबद्ध की बात स्वच्छंद होने के लिए नहीं है, स्वतंत्र होने के लिए है। और जब हम मरण सैया पर हों तो सुबह से लेकर शाम तक हमारा वक्त जिन चीजों में जा रहा है वो चीजें कभी अचीव होनी नहीं है, वे चीज पूरी कभी होनी नहीं है। तो उस वक्त रिग्रेट अगर होगा तो समझ लेना आज ये वक्त है कि वो काम शुरू कर देना जिससे मरण सैया के समय प्राउड फील हो। और वो एक ही काम है कि मनोभव जिस काम के लिए मिला है वो काम मैं कर लूं, जिस काम के लिए मनोभव मिला है, क्योंकि ये गेम चेंजर है मनोभव। ये ऐसा वक्त है कि यहां से उठे तो मोक्ष जाओगे और यहां से गिरे तो निगोज जाएंगे। और ये कितने मुश्किलों से मिला है, सबसे बड़ा काम तो हम कर चुके। हम 608 में हमारा नंबर लग गया और हम यहां पहुंच गए। 99.9% काम तो हो चुका, अब तो कितना सा काम बचा है और वो काम हम नहीं करें, वो काम ना करें जिस काम के लिए हम हैं और बाकी पंचायत में उलझे रहे, तो उस वक्त फिर रिग्रेट फील होगा कि मनोभाव तो छूट गया, हम कुछ नहीं कर पाए। और ये बात आज समझने की है कि उस वक्त रिग्रेट फील ना हो, प्राउड फील हो। और हुआ उन्हें प्राउड जिनने अपना काम कर लिया। तो क्या फर्क पड़ता है कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना काम कर चुका। जो काम मुझे करना है मैंने अपना काम तो कर लिया, मुझे सम्यक तो प्राप्त हो गया, मुझे वस्तु का स्वरूप समझ आ गया, मुझे वो दृष्टि मिल गई जिससे निराकुलता पैदा होती है, मुझे वो चीज समझ में आ गई जिस चीज से मुझे आनंद की अनुभूति होती है, तो हो गया काम। इसलिए वो बात हर पल समझने की और सोचने की है। नेक्स्ट स्लाइड लगाना बेटा, नेक्स्ट स्लाइड। कलश 54 क्या कह रहे हैं? इसके बाद जो कलश है वो जरा पढ़ो। स्वयं करे भोगे स्वयं यह आत्मा जग माही, स्वयं रुले संसार में स्वयं मुक्त हो जा। यह आत्मा स्वयं ही कर्म करता है और उसका फल स्वयं ही भोगता है, स्वयं संसार में घूमता है, स्वयं ही संसार से मुक्त हो जाता है। और ये काम, ये जो कर्म करता है ना, ये भी स्वयं करता है। और मजे की बात तो ये है, सुनो, कि हम जिनके लिए अपने परिणाम खराब करते हैं या जिनके लिए हम परिणाम अच्छे करते हैं, मतलब जिन संयोगों के कारण अपने शुभ अशुभ भाव करते हैं, वे कर्म मुझे खुद ही भुगतने पड़ते हैं, वो तो भुगतता नहीं है। सौदा कैसा गजब का है ये, समझ में आ रही जिन कुमार? मैंने मेरे शुभाशुभ भाव जो किए, जिन संयोगों के कारण किए, जिन पर पदार्थ के कारण किए, तो उससे जो कर्म बदे वो भोगेगा कौन? मैं भोगूंगा। और जिसके कारण किए उसने भोगा? उसने भोगा नहीं। तो कितने घाटे का सौदा ही है कि तुम्हारे लिए तुमने सब कुछ कर दिया, तुम्हारे लिए तुमने पूरी जिंदगी लगा दी, अब भुगत हम रहे और तुम कुछ कर नहीं रहे। एक बाप ने पूरी दुनिया भर से कर्जा ले लिया, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया। अब बाप कहता है बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, अब तू कमाने लग गया तो कर्जा चुका दे। और बेटा कहता नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारा ही काम था, तुम्हारी ड्यूटी थी, तुमने किया था, तुम ही भुगतो, अब हमारे बस की नहीं है। तो बाप की क्या दशा होती है? क्या कर रहे हैं हम कि जिन संयोगों के कारण मेरे शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, पुण्य पाप के भाव हो रहे हैं, वे सारे सब मैं ही भुगतूंगा, दूसरा भुगतेगा नहीं। ये कैसा वन वे ट्रैफिक हो गया? इसे कहते हैं तू अकेला है, तू अकेला रहने वाला है, तू किसी के साथ ना था, ना तू किसी के साथ होने वाला है, ना कोई तेरे साथ रहेगा, ना कोई तेरे साथ आएगा। और ये अत्यंत स्वतंत्रता का आभास अगर ये हो जाता है, और कब हो जाना चाहिए कि जिस परिस्थिति में, जिस समय, जब मैं जहां हूं, ये धारा उस वक्त बहती रहनी चाहिए। तो क्या होगा कि जो मोह पास है ना, इसके बंधन कमजोर होंगे। मुझे तकलीफ क्यों होती है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है तो तकलीफ हो रही है, मेरा साथी मेरी बात नहीं मान रहा है तो मुझे तकलीफ हो रही है, मेरी अपेक्षाओं के अनुसार काम नहीं हो रहा है तब तकलीफ होती है। तब ये याद आनी चाहिए
कि मैं अकेला पैदा हुआ था, मैं अकेला मरूंगा, मैं अकेला भोगूंगा, मेरा इनसे किसी से कोई भी संबंध नहीं है। जब ये भाव आए तो तुम्हारे वो मोह पाश की जो जकड़न है वो थोड़ी कमजोर पड़ेगी, और जब कमजोर पड़ेगी तो परिणामों में कोमलता आएगी। फिर पंडित सोमदत्त एक बात कहते हैं, नेक्स्ट करना स्लाइड बेटा। पंडित सोमदेव एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं जिससे घबराने की जरूरत नहीं है, जिससे तकलीफ और ईर्ष्या की बात नहीं है, जिससे फिर दोबारा एक वैराग्य पैदा करने की बात है। और पढ़ो इसे, जिन्हें तुम पढ़ो यार, बढ़िया आवाज में पढ़ो जरा, बहुत बढ़िया छंद है ये। पढ़ो पढ़ो, शुरू करो। अभी माइक चालू कर देना, ये माइक। हाँ पढ़ो। जन्म मरण के सुख दुख तुमने स्वयं अकेले भोगे हैं, मात पिता सुत सुता बंधुजन कोई साथ न देते हैं। यह सब टोली धूर्त जनों की अपने अपने स्वार्थ से लगी हुई है साथ तुम्हारे, पर ना कोई तुम्हारे हैं। बहुत सरल है। कुटुंबी जन कौन है ये? हंसी आ रही है देखो, जब विनीत के लांजे कह रहे ये सब कुटुंबी जन है ना, ये सब धूर्तों की टोली है। और ये इस बात के लिए नहीं कह रहे कि तुम्हें उससे द्वेष हो जाए, ये इस बात के लिए नहीं कह रहे कि वे सब नालायक हैं और तुम इस बात से दुखी हो जाओ। वे वैराग्य पैदा करने के लिए कह रहे हैं कि ये सब धूर्तों की टोली है। और क्यों? कि सब ये स्वार्थ के सगे हैं। क्यों हैं? सुनो, स्वयं किए गए कर्म के फलानुबंध को स्वयं भोगने के लिए तू अकेला ही जन्म और मृत्यु में प्रवेश करता है। अन्य कोई स्त्री पुरुष मित्रादि सुख दुख में सहायक नहीं होते, साथी नहीं होते। और ये सब ठगों की टोली मात्र अपनी आजीविका के लिए तुझे मिली है। जिन्हें तू अपना मान रहा है ना, वे सारे सारे ठगों की टोली है। फिर मैं कहता हूं, ये बात द्वेष पैदा करने के लिए नहीं, ये मोह पाश के बंधन को कमजोर करने के लिए है। सब अपनी अपनी आजीविका के लिए लगे, सब अपने स्वार्थ के लिए लगे, और मैं खुशी खुशी ठगा रहा हूं। एक तो ऐसा ठग होता है कि जो मुझे ठग लेता है और मुझे पता भी नहीं चलता है। और ये मेरे जो आसपास मेरे कुटुंबी जनों की, जिन्हें मैं अपना जानता हूं, अपना मानता हूं, ये ऐसे धूर्त लोगों की, धूर्त ठगों की टोली है कि जिसे मैं खुशी खुशी ठगाता हूं। मुझे वो बात याद आती है कि भैया तुम कर क्यों रहे हो? कि यार बहुत सोच समझ के ठगा हूं मैं। तो वो एक आदमी चबूतरे पे बैठ के रोज मंजन करता था, और वहां से एक भैंसा निकलता था जिसके सींग ऐसे थे। और ये बैठे बैठे जब भी मंजन करे तो ये सोचे कि अगर मेरी गर्दन इसमें फंस जाए तो क्या होगा। अब एक दिन इसको बहुत और आई कि बहुत दिन हो गए, लेके अपनी मूड फंसा दी। और उस दिन भाग से लाल टी शर्ट और पहने हुए था, और वो था सांड। उसने लाल टी शर्ट देखी, इसने अपनी गर्दन फंसाई, उसने ऐसा घुमाया, उठा के बाहर फेंक दिया। तो पैर के अंगूठे से लेके सिर के बाल तक प्लास्टर, जब आंखें टिमटिमा रही थी तो लोगों ने पूछी, काय भैया तुमने कुछ सोचा नहीं?
मूड फंसाने से पहले सोचा नहीं तो बोलता कैसी बात कर रहे हो, 6 महीना सोच सोच के फंसाई है, 6 महीना सोच सोच के फंसाई है। तो ये मूर्खों की टोली ऐसी है कि कोई पूछता है कि क्यों तुम इसमें ठगाए गए, कि सुनो पूरी जिंदगी सोच सोच के ठगाए गए हैं, समझ समझ के ठगाए गए हैं, देख देख के ठगाए गए हैं, और प्रतिपल अलर्ट हुए, प्रतिपल अलार्म बजा, हर बार मुझे चेताया गया, लेकिन उसके बाद भी मैं ठगा गया, मैं ऐसा ठगा गया हूं इनके साथ। तो सोचो सोचो कि हमारे साथ 24 घंटे जो लगे पड़े हैं वे कौन कौन धूर्त जनों की और धूर्त ठगों की टोली है। हैं? हकीकत है ना। इस बात का चिंतन करना पड़ेगा, पता है कब? कि जब वो मोह का तीव्र उदय आए ना, और जब अपने लोगों के प्रति राग की तीव्रता हो, तब ये सोचना पड़े कि आचार्य देव कहते हैं ये सब स्वार्थ के साथी हैं और ये मूर्ख ठगों की टोली है। हाँ, साता की सहेली अकेली उदासीनता है कि अरे जिया जग धोखे की टाटी। मैंने क्या कहा, 6 महीने सोच सोच के फंसाई ना, कि जान बूझ के अंध बने हैं आंखन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। बार बार धोखे मिलते हैं, बार बार मैं ठगाता हूं, फिर भी मैंने जानबूझ के अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, और मैं समझ रहा हूं कि सब मेरे हैं, मैं इनका हूं, और ये सब मैं इनके साथ ही रहूंगा। लेकिन मैं ऐसा महापराक्रमी हूं कि अगर मैं पुरुषार्थ करूं, वो क्षमता मुझ में है तो मैं केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं। मैं वो पराक्रमी हूं कि अगर मैं पुरुषार्थ करूं तो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन मेरा जैसा पराक्रमी उलझा पड़ा इन धूर्त ठगों की टोली के साथ, और अपने सारे पराक्रम को भूल गया है। उस पराक्रम को अगर याद करें तो मुझे लगता है कि मैंने वो काम किया है। और अब मैं 6 पॉइंट पे बात करना चाहता हूं। जरा नेक्स्ट स्लाइड दिखाना, कि पूरा सार इस गाथा का अगले 45 मिनट मुझे समेटना था। मैंने पूरी कोशिश करी, वरना तो इसको 2-4 घंटे और भी बात की जा सकती है। लेकिन मैंने इस गाथा से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती हैं ये समझ लो। मैंने इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि ये बात दिखने में बहुत सरल है, समझने में बहुत सरल है, हम जैसे लोगों के लिए बहुत आनंद देने वाली है, क्योंकि हम तो रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं। लेकिन इस गाथा से क्या क्या बात निकली, जरा वो समझने की कोशिश करें अगले 2-3-4 मिनट में। पहली बात यह है कि एक द्रव दूसरे द्रव में, एक द्रव का दूसरे द्रव में कार्य कारण का मिश्रण नहीं होता। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कार्य कारण का मिश्रण नहीं होता, मतलब एक द्रव दूसरे द्रव का कार्य करता नहीं है। एक द्रव दूसरे द्रव्य में कार्य और कारण का कोई संबंध नहीं है, मतलब एक द्रव से दूसरे द्रव के बीच में वज्र की दीवार है। और यह बात इस बात से सिद्ध होती है ना कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कार्य कारण का मिश्रण नहीं होता, क्योंकि मैं अकेला हूं, अकेला ही हूं, तो दूसरे में मेरा मिश्रण कैसे हो सकता है? अकेला हूं ना मैं, तो दूसरे में मेरा मिश्रण हो ही नहीं सकता। ये कितना बड़ा सिद्धांत इस गाथा से निकल के आया। दूसरा, कण कण स्वतंत्र है। क्यों है कण कण स्वतंत्र? क्योंकि मैं अकेला हूं और मैं पूर्णतः स्वतंत्र हूं। तो इससे भी सिद्ध हो गया ना कि कण कण स्वतंत्र है। जिनागम की सारी बात किसी भी जगह जाके देखोगे तो एक होलिस्टिक तरीके से जो वस्तु का स्वरूप है उसी बात को इंगित करेगी। क्यों? क्योंकि जब कण कण स्वतंत्र है, और एक बात इससे सिद्ध होती है क्योंकि मैं अकेला हूं और मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूं, मैं अत्यंत निश्चिंत हूं, मैं अत्यंत निश्चिंत हूं, मैं अत्यंत पूर्ण रूप से निर्भय हूं। ना तो कोई मेरा बिगाड़ सुधार कर सकता है, ना मैं किसी का बिगाड़ सुधार कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अकेला हूं, कोई मेरे साथ नहीं है। जब मैं अकेला हूं तो कोई मेरा बिगाड़ेगा क्या? और मैं किसी का बिगाड़ूंगा क्यों? तो हम खो कछु भय नारे,
क्यों? क्योंकि कोई ना मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा, ना मैं किसी का बिगाड़ सकता हूं। अब मुझे मरण का भय भी नहीं रहा, क्योंकि मैं तो प्रतिपल मर रहा हूं। अब मुझे मरण का क्यों भय है? नित्य मरण हो रहा है ना, तो मेरा मरण का भय खत्म हो गया। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब मैं इस पर्याय को छोड़ दूंगा, उसमें मरूंगा नहीं, मर तो रहा हूं मैं प्रति समय, तो मुझे मरण का भय भी मेरा खत्म हो गया। मेरी संयोगों के प्रति अपेक्षा ही दुख का कारण है। अब मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मैं तो अकेला ही हूं। तो ना कोई संयोग मेरे हैं, ना मैं किसी संयोग का हूं। तो मेरे सारे संबंध भी अब झूठे हो गए। अब मेरी किसी से कोई मोह ममता नहीं है, क्योंकि ये सब धूर्तों की और ठगों की टोली है। तो मेरा मोह और ममता का मेरा जो बंधन है, जो मोह पास है, वो भी ढीला हो गया है, क्योंकि मैंने अपनी चिंतन की धारा में इस बात को समेट लिया है कि ये सब कुटुंबी जन, जितने संयोग, जितने अपने लोग, ये धूर्त ठगों की टोली है। कौन सी बात से निकली ये बात? सिर्फ एक लाइन से कि मैं अकेला जन्मता हूं और मैं अकेला मरता हूं। ना कोई मेरे साथ है, ना मैं किसी के साथ हूं, और मेरा नित्य मरण हो रहा है। हर क्षण और हर पल मैं मर रहा हूं। तो जितने कर्म मैं बांध रहा हूं, उनको मैं अकेला भोगने वाला हूं, ना कोई मेरे साथ भोगने वाला है। और इसलिए मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूं, मैं बिल्कुल भार रहित हो गया हूं, क्योंकि अब मुझे किसी का भय नहीं है। क्योंकि मेरा ना कोई बिगाड़ सकता है, ना कोई सुधार सकता है, और ना मैं किसी का बिगाड़ सकता हूं, ना मैं किसी का सुधार सकता हूं। तो अत्यंत निश्चिंतता हो गई। सारी जनवाणी का सार निराकुलता की तरफ जाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि मैं जो समझूं, मैं जो जानूं, उससे निराकुलता हो। निराकुलता होगी तो एक कर्म बंधन कमजोर होंगे, कर्म बंधन कमजोर होंगे तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। तकलीफ तो आकुलता की है। तो मैं कभी भी कोई चीज अगर पढ़ता हूं, स्वाध्याय करता हूं, या समझाने की कोशिश करता हूं, या बात करने की कोशिश करता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि वो उसका जो सारांश है वो निराकुलता की तरफ जाए। वो वस्तु के स्वरूप को समझने का मतलब क्या है, वस्तु के स्वरूप को जानने का मतलब क्या है, वस्तु के स्वरूप के का चिंतन का मतलब क्या है। टोडरमल जी जिसे कहते हैं कि तू तत्व विचार कर, हर पल और प्रतिपल तू तत्व विचार कर। इसका मतलब क्या है कि जो तेरे आकुलता के परिणाम हो रहे हैं, वे आकुलता के परिणाम तेरे मंद हों, और वे मंद तब होंगे जब तत्व विचार करेगा। और तत्व विचार तब होगा जब उस पर श्रद्धा पक्की होगी, और इतनी पक्की श्रद्धा होगी कि इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। और उस बात का चिंतन मत करना कि हो जाएगा, इस अपेक्षा से ये होता है, उस अपेक्षा से ये होता है। सारी अपेक्षाएं समझने के लिए हैं, स्वच्छंद होने के लिए नहीं हैं। सारी अपेक्षाएं समझने के लिए हैं, स्वच्छंद होने के लिए नहीं हैं। और हम दिल पे हाथ रख के सोचें कि हम अपेक्षाओं को स्वच्छंद होने के लिए काम में लेते हैं। और ये ऐसी कमजोरी है कि जो हमें इस पंच परावर्तन में घुमाती रहेगी। कभी उसका स्वरूप समझना, उसका स्वरूप जानना कि पंच परावर्तन का स्वरूप क्या है, तो पता चलेगा कि भाई बहुत मुश्किलों से, ना जाने कितने सातिशय पुण्य किए थे, ना जाने क्या किया होगा, तब ये मनुष्य हमें मिल गया है। और ये मनुष्य इन बातों में, इन चीज़ों में ना छूट जाए। मैं तुमसे एक बात बच्चों कहता हूँ, 2-3 मिनट के अंदर तुम इतने भाग्यशाली हो, इतने भाग्यशाली हो कि तुम यहाँ पहुँच गए हो। मत समझना किसी और चीज की बात, मत समझना कि अब क्या होगा, मत समझना कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, कौन सा कैरियर हमारा बनेगा। ये जितने कैरियर फेरियर है ना, ये सब अपने पुण्य प्रमाण होते हैं। जितना पुण्य होगा बन जाएगा। लेकिन यहां टोडरमल स्मारक में आने के बाद, तुम शास्त्री करने के बाद तुम सिद्ध शिला की तरफ चल पड़े हो, यह बात पक्की है। तुम्हारा कैरियर सिद्ध शिला है।
तुम्हारा भविष्य सिद्ध सिला है, तुम्हारा भविष्य महावीर की श्रेणी में पहुंचने का है, सिद्धों की श्रेणी में पहुंचने का है। आएंगे बहुत सारे लोग, बात करने वाले आएंगे, समझाने वाले आएंगे, कहने वाले आएंगे, अब क्या अब क्या, अरे सब देख लिया, सब कर लिया, जो होता है अपने पुण्य से होता है, नहीं होता है वो पुण्य छीन हो जाता है तो नहीं होता है। पर ये तत्व ज्ञान नहीं मिलता, तब वो साज से पुण्य है तब तुम्हें मिल गया है। और यहां आके तुम उसकी कल्पना करने जाओ कि कौन सी नौकरी मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या समझ में आएगा क्या समझ में नहीं आएगा, तब वो सोचने जाओगे। अरे 99 पॉइंट मेरे पास आया है, 2-3 मिनट हैं, सुनो एक बात। मेरे पास अभी एक फोन आया थोड़े दिन पहले, हफ्ते भर पहले, कि भैया आपसे काउंसलिंग करानी है मेरे बच्चे की। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कि उसके कैट में 99.4% मार्क्स आए हैं। मैंने कहा अच्छा, इतने में तो 3 लोग पास हो जाते। हम तो 50% वाले हैं दिन कुमार, 3 लोग पास हो जाते इतने में तो। बोले हाँ इतना होशियार बच्चा है। मैंने फिर क्या हुआ? IIM अहमदाबाद में 4 नंबर से रह गया। गंगवाल जी आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, हम तो 50% वाले हैं, तब मैं आपसे कह रहा हूं IIM अहमदाबाद में 4 नंबर से रह गया। तो मैंने कहा फिर क्या किया? फिर उसको ना हमने न्यूयॉर्क में एडमिशन दिला दिया, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। फिर वीजा के लिए गया तो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागज लगाए। अब समझ लेना कि बाप की ताकत कितनी होगी प्रमोद जी, आधा सागर हो जाएगा इतनी में तो। 200 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागज लगाए और उसने लेके रिजेक्ट कर दिया। पीयूष क्या वीजा कैंसल? इनने कहा सर क्यों कर दिया? आई वॉन्ट टू स्टडी इन लंडन इन US। इतनी इसने कही तो उसने जो 10 साल का टूरिस्ट वीजा था ना वो और कैंसिल कर दिया। अब लड़का डिप्रेशन में था तो आपसे काउंसलिंग करानी है। मैंने उससे ये बात कही, मैं कहा तू 99.4% वाला है और हम 50% वाले हैं, तू किस बात के लिए परेशान हो रहा है? मैं तुम सब लोगों को उससे 100 गुना बड़ा, समझदार, भाग्यशाली मानता हूं। समझ लेना इस बात को। उसे क्या मिल जाएगा, क्या हासिल कर लेगा, क्या हासिल नहीं कर पाएगा, मुझे पता नहीं है। तो नंबर से ही सब कुछ हो रहा होता तो उसका हो गया होता, नहीं हुआ ना। शायद उसके उसी गति में कुछ और होना होगा, उसके भविष्य में कुछ और लिखा होगा, क्रमबद्ध में कुछ और लिखा होगा। तुम कहां आ गए हो? भव का अभाव करने के मार्ग पर आ गए हो, जिसके लिए मनोभव मिला मुझे नहीं पता। तुम बाई चॉइस आए हो कि बाय फोर्स आए हो, मुझे नहीं पता। तुम अपनी भाग्य को अभी सराह पा रहे हो कि नहीं सराह पा रहे हो। तुम जबरदस्ती आ गए हो, परेशानी में, मजबूरी में आ गए हो, कैसे भी आ गए हो, लेकिन तुम ऐसी जगह आ गए हो जहां से सीधा रास्ता मोक्ष का जाता है। उस जगह तुम आ गए हो, ये बात समझ लेना। और बेटा अब 5 साल पहले तो जा नहीं सकते। अब दुखी होके पढ़ोगे तो पाप का उदय, और खुश होके पढ़ोगे तो पुण्य का उदय, और आनंद के साथ पढ़ोगे तो साथ से पुण्य और बांध लोगे, और दुखी होके पढ़ोगे तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये जिन कुमार और गौरव छोड़ेंगे तो है नहीं तुम्हें, समझ लेना तुम पाप बांधोगे। तो आ ही गए हो, इतनी बढ़िया चीज मिल ही गई है, इतनी अच्छी जगह पहुंच ही गए हो, तो क्यों अपने भाग्य को नहीं सराहते हो? क्यों नहीं सोचते हो कि मैं कौन सी जगह आ गया हूं? नंबर तो तुम्हारे बहुत अच्छे आ ही जाएंगे, तुम बहुत अच्छे पास हो ही जाओगे, लेकिन तुमने अगर ये समझ लिया कि मार्ग मुझे मिल गया है, इससे दूसरा अच्छा मार्ग नहीं हो सकता था, तो नंबर तो तुम्हें सब फॉलो करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छे नंबर भी आएंगे, बढ़िया नंबर भी आएंगे, तुम निकल भी जाओगे। लेकिन ये 10-20 साल 25 साल के कैरियर के लिए मनोज को मत झोंक देना। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं। ये 10-25 साल का कैरियर तो पुण्य पाप के हिसाब से चलता रहता है, होता रहता है, आता रहता है, चला जाता है। लेकिन अपने भाग्य को सराहो, ऐसी चीज सुनने को मिल गई है, ऐसी चीज समझने को मिल गई है, जिसके लिए तो इंद्र भी तरसते हैं, और तुम्हें ये मौका मिल गया है।
ये तालियां तो आपने भैया के लिए बजाई है। भैया ने आपको सौभाग्यशाली कहा है। तो आपको वो बात शायद समझ में नहीं आई। कोई आपको सौभाग्यशाली बोले हैं तो वो अपने सौभाग्य पर तो कम से कम गर्व करो कि हम किस मार्ग में हैं। वैसे मरण की बात जब करते हैं तब आकुलित होते हैं, और मरण की बात से ऐसा लगता कोई अशुभ